जैसा कि देखा गया है, बहुत से स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और वो प्रॉब्लम जो है वो आ रही है यूजर नेम एग्जिट की। मतलब यूजर नेम आपका पहले से है। इस प्रॉब्लम का इस प्रकार की एक प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन का मतलब साइन अप करेंगे, आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके लिए आपको कोने पे, जैसे आपको पहले बताया था मैंने कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, और स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको लॉगिन करने के लिए एक इंटरफेस आएगा, जैसे अभी आने वाला है। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मॉर्निंग में। ये साइन अप करेंगे आप, यहाँ से आपको बताया था मैंने। ये देखो, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लगा देते हैं, OTP आ जाती है, आप अपना नाम लिख देते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देते हैं, जेंडर में आप फीमेल कर लेते हैं। यूजर नेम, ये प्रॉब्लम आ रही है यूजर नेम। तो देखो, एक्चुअल में क्या है कि ये डिजी लॉकर जो है, जिस पे आप आईडी बना रहे हो, ये तो है नहीं कि ये इंडिया में एक ही है। तो जैसे कोई एक स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए आपका नाम, क्या बताएं, आपका नाम मनीषा है, मान लीजिए आपका नाम है कॉलेज में या आपके डॉक्यूमेंट्स में मनीषा कुमारी। तो आपने मनीषा कुमारी लिख दिया, फिर डेट ऑफ बर्थ लगा दी, फिर जेंडर सेलेक्ट कर लिया फीमेल, फिर यूजर नेम में मनीषा कुमारी जब आप लगा रहे हैं, पिन लगा के इसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो ऊपर आ जाता है कि भाई ऑलरेडी अकाउंट एग्जिट। इसका मतलब है कि मनीषा कुमारी के नाम से पहले से अकाउंट बना हुआ है। तो आप अब इसमें क्या करें? सिंपल सी बात है, इसमें कुछ घबराने की दिक्कत नहीं है। यूजर नेम जो है ना, यूजर नेम, उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे यूजर नेम में आप मनीषा कुमारी हैं, तो एक पहली बात तो ये कि यूजर नेम में कोई सिंबल नहीं चलेगा। जैसे ये दो लगा, ये एक दो नहीं, ये आते हैं अंडरस्कोप आते हैं, @ आता है, और कोई भी सिंबल है वो नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पे यूजर नेम कैसे बनाएं? अब मनीषा कुमारी का यूजर नेम बताता हूँ आपको, कि इसमें नाम लिखे मनीषा कुमारी, स्पेस देना नहीं है, मनीषा कुमारी लगाया। उसके बाद लास्ट में आप 4 अक्षर क्या लगाएंगे? आपके लास्ट के मोबाइल नंबर लगा दीजिए, पहले के लगा दीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ का लास्ट का 4 अक्षर लगा दीजिए, कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपका ये यूज़र नेम बन जाएगा। फिर आपको पिन लगानी है। पिन जरूर, यूज़र नेम और पिन जरूर याद रखेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इन दोनों चीज़ से ही ये फॉर्म फिर लॉगिन होगा। तो आप यूज़र नेम समझ गए कि मनीषा कुमारी 2005, मनीषा कुमारी 8822, मनीषा कुमारी 7690, कुछ भी लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका कि भाई यूजर नेम में रेगुलर लिखना है, स्पेस नहीं मारना आपको। नाम में तो स्पेस मार देते हैं, जैसे मनीषा कुमारी है तो मनीषा स्पेस कुमारी हो गया, लेकिन यूजर नेम में रेगुलर ही लिखना आपको। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? मनीषा कुमारी, फिर आपको बता दिया 7690, 2005, 1995, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लगा दीजिए। पिन किसी को बताना नहीं है, यूज़र नेम भी किसी को बतानी नहीं है, आपको खुद के पास रखना है। अगर ऐसे पॉसिबल नहीं है, अगर आपका ऐसे नहीं बन रहा है, तो पहले आप अल्फ़ाबेट कुछ लगा दीजिए नंबरिक, जैसे 2005 मनीषा, ये यूज़र नेम हो गया। NKT मनीषा, ये यूज़र नेम हो गया। जयपुर मनीषा, ये यूज़र नेम हो गया। यूज़र नेम आप कुछ भी लगा सकते हैं, बस स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस होगा तो यूज़र नेम मान्य नहीं होगा। और मेरे हिसाब से आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो नाम यूज करिए। जैसे आप नीमका थाना क्षेत्र में हैं, तो आप अपना नाम लिखिए, जैसे मनीषा कुमारी NKT, ये आपका यूज़र नेम हो गया, आपको याद भी रहेगा। आप जयपुर क्षेत्र में रहते हैं तो लिखिए मनीषा कुमारी जयपुर, ये आपका यूज़र नेम हो गया। और भी नहीं लगाना चाहते तो आप पहले भी लग सकते हैं NKT मनीषा कुमारी, NKT मन्नू, आपका घर पे जो नाम है, ऐसे कुछ भी लगा सकते हैं। फिर आपको पिन लगाना है, फिर आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है, फिर आपको वेरीफाई कर देना है। फिर इसके बाद आपका ये लॉगिन हो जाएगा। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है तो आपको मैं दोबारा, अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं आपको फिर और एक नया तरीका बता दूंगा। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।